हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो गाइस, सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी जो लॉन्ग वीडियोस है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड जो यहाँ पे मेरे चैनल पे शॉर्ट्स हैं तो उसमें भी काफी एंगेजमेंट है आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स, और इसमें हम बात कर रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, यानी डिटरमिनेंट में आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। और गाइस, इससे पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि आपका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन, चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स, और आज बारी है आपका डिटरमिनेंट्स की, और इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A is equals to 1 2 3 4। आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो गाइस, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, और जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग क्या करेंगे, यहां पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है आप देख सकते हैं, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 4 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, राइट। अब क्या देखें आप, यहां पे जो दूसरा डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। अब ये यहां पे निकल चुका है मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, राइट। अब आप इसको ऑप्शन में मैच करा सकते हैं। अब ये देखिए, पहला ऑप्शन 4 2 3 1 सारे पॉजिटिव है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस पहला क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड x इफ, ये जो मैट्रिक्स है 3x3 की, इज सिंगुलर। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। आप इस चीज पर फोकस कीजिए, यानी जो ये मैट्रिक्स है इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दूंगा। अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होना है, और वो कहां से पता लगेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 2 x 1 1 1 और ये 2 1 -1। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे। देखो, ये मैट्रिक्स का साइन था, मैंने यहाँ पे 2 लंबे से डंडे यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब मैं इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, जो किसके इक्वल आएगा, तो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट रो क्या रहा हूं मैं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। अब मैंने 1 एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, अब मैं इसको हाइड करूंगा और इसको हाइड करूंगा, यानी फर्स्ट कॉलम को हाइड करूंगा, फर्स्ट रो को हाइड करूंगा। तो -1 × 1 माइनस का 1, फिर बीच में नेगेटिव साइन 1 × 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2, क्योंकि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों को पता है, तो बस उसी तरह से मैं यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। अब सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर लास्ट में +x, फिर इस कॉलम को हाइड और इस रो को आप हाइड करेंगे, 1 × 1 1, फिर -2 × 1 2। अब इसको सॉल्व करके इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब ये हो गया आपका -2, फिर ये आपका -1 -2 यानी -3, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 आ जाएगा, फिर ये 1 -2 यानी -1, माइनस के बाद को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x इज इक्वल टू 0। तो यहां से -2 + 6 कितना हो जाएगा, +4, -x इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आई होप गाइस आप ये चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल के आ गई, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके गाइस, तो तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस -3, 0, 3, 0 एंड 0, k इज 9 स्क्वायर यूनिट। द वैल्यू ऑफ k विल बी, यानी आपको यहाँ पे 3 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 वर्टिस दे रखे हैं आपको, x1 y1 इसको आप बोल सकते हो, इसे आप x2 y2 बोल सकते हैं, एंड इसको x3 y3 आप यहां पे लिख सकते हैं, राइट। अब आपको दिया है इस ट्राइंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट। तो गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, फिर यहां पे डिटरमिनेंट का साइन, फिर यहां पे x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और गाइस, अगर इसको सॉल्व करके का नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसके बाहर एक मॉड लगा होता है, ताकि वो नेगेटिव वैल्यू को आप क्या लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब एरिया किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसके बाहर मॉड लगा होता है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, कितना है, 9। और गाइस, जब मैं यहां से मॉड हटाऊंगा, क्योंकि जब मैं यहां से मॉड हटाऊंगा
तो मॉड के इस साइड को जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 9 है तो ये प्लस माइनस में आ जाएगी, यहां से अब आपका मॉड हट चुका है। जब भी इक्वल के दूसरी ओर मॉड हटता है तो इक्वल के अदर साइड जो वैल्यू होती है वहां पे आप प्लस माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका हाफ ये आ गया और x1 y1 की वैल्यू -3 0 यहाँ पे 1, फिर ये आपका x2 y2 3 0 1 एंड 0 के 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 2 18 यानी प्लस माइनस 18 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से 1/2 हटा दीजिए, अब इसका आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस टर्म को हटा देता हूं ताकि आप आराम से इसको सॉल्व होता हुआ देख सकें। ये आपने लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर रहा हूं, यानी -3 आ गया। इस कॉलम को हाइड करिए, इस रो को हाइड करिए, तो 1 × 0 0, फिर माइनस का k × 1 यानी माइनस का k आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, फिर 0 लगा दीजिए। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो भी अंदर आएगा उसको बाहर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे आपका 1, इस कॉलम को हाइड कीजिए, इस रो को हाइड कीजिए, तो 3 × k, फिर -0 × 0 यानी कि 0 आ जाएगा। और इसी गोस टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 18। अब आप क्या कीजिए, ये आपका -3 × -k यानी प्लस का 3k हो जाएगा, और ये आपका 0 × समथिंग यानी पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 18। नाउ 3k प्लस 3k कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 18। अब एक काम कीजिए, देखिए अब यहां से अगर मैं 6k को अगर प्लस 18 के इक्वल रखूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 18। और अगर मैं इस 6k को -18 के इक्वल रखूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 6 3 18। अब आप चेक कर लीजिए k की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको। अच्छा 6 3 18, तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 आएगी, नॉट 18। अब ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू -3 कहीं भी आपको नहीं दिख रही है, तो सिंपल सी बात है कौन सी वैल्यू सही होगी, k की वैल्यू जो प्लस में 3 आई है, तो ये वैल्यू तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके गाइज, तो बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि वीडियो के एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी मैं करने वाला हूं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बी मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड ए बी का इनवर्स, यानी ए बी का आपको इनवर्स निकालना है। और ए बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले क्या करना है, आपको ए और बी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। और सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो वो तो खैर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही होना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप इस ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो इससे पहले क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की जो रो के एलिमेंट है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स से जो कॉलम के एलिमेंट है, पहले कॉलम के एलिमेंट है, उससे मल्टीप्लाई होगा। फिर यही रो सेकंड वाला जो कॉलम है उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं, जब देख के करेंगे इसको तब और ज्यादा क्लियर होगा। 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2। फिर 3 × -1 कितना आ जाएगा, -3। तो 2 - 3 कितना हो गया, -1। फटाफट सॉल्व। फिर 2 × -2 यानी -4। फिर 3 × 3 +9, तो 9 - 4 कितना आ गया, 5। नाउ अब बारी है सेकंड रो की। 1 × 1 1, फिर -4 × -1 यानी +4 हो जाएगा, और ये 1 + 4 यानी कि 5। अब क्या करेंगे, 1 × -2 ये -2 हो जाएगा, फिर -4 × 3 यानी -12। फिर -2 और -12 कितना हो जाएगा, -14। तो इसको यहां पे -14 लिख दीजिए। अब आपको निकालना है ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइन ए बी, एडजॉइन ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, मान लो अगर आपको ए इनवर्स निकालना होता तो एडजॉइन ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते। अब यहाँ पे ए बी जो मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई हमने किया है, तो जो नई मैट्रिक्स आई है इसका इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइन ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइन ए बी हम निकाल सकते हैं, 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइन निकालना बहुत सिंपल होता है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसमें क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो एलिमेंट है, यानी कि
ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस का 14 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 1, और जो दूसरा आपका डायगोनल है, यानी ये जो आपका डायगोनल है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस के 5 है दोनों, ये दोनों माइनस के 5 हो जाएंगे, राइट। अब क्या करना है, देखो आप, ये आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप निकालेंगे ए बी का डिटरमिनेंट। तो ए बी का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सी चीज है, ये आपकी ए बी मैट्रिक्स है, तो माइनस का 14 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14, फिर बीच में नेगेटिव का साइन, ठीक है, फिर 5 इंटू 5 यानी 25, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 14 माइनस 25 आप करेंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस का 11 आ गया। तो आपका जो ए बी इनवर्स आपको निकालना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, ये माइनस का 11 आ गया आपका ए बी का डिटरमिनेंट। तो आपको निकालना है ए बी का इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, इनटू में एडजॉइन ए बी, राइट। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट कितना है, यानी माइनस का 11 आ गया, 1 अपॉन माइनस का 11, फिर आपका एडजॉइन ए वाली मैट्रिक्स, एडजॉइन ए बी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी जो आपने निकाली है, माइनस का 14, माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 1। अब गाइस यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या नेगेटिव है, तो यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूं, तो मैट्रिक्स के अंदर अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो हर एक एलिमेंट से नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, आप मैंने माइनस का साइन यहाँ पे कॉमन लिया तो बाहर माइनस आ गया, फिर माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स 1 अपॉन 11, और मैट्रिक्स के अंदर क्या है 14 5 5 1। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो पहला ऑप्शन में चेक करूं तो 1/11 14 5 5 1, तो पहले में ही आपको आंसर मिल गया। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपके बेसिक छोटे से क्लियर है, थोड़े बहुत जो छोटे से बेसिक्स है इसके, अगर वो क्लियर है तो आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके गाइस, तो आपका अगला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू 2 - 3 3 4, यानी एक मैट्रिक्स आपको दिए, देन फाइंड a इनवर्स। अब देखिए गाइस, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है, तो आपने अगर वो क्वेश्चन ढंग से कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। आप इसको चलिए ट्राई करते हैं, 4 ऑप्शन भी है आपके पास। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें एडजॉइन a, क्योंकि मुझे पता है a इनवर्स कितना होगा, एडजॉइन a अपॉन a का डिटरमिनेंट, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एडजॉइन इसका निकालेंगे, तो एडजॉइन कितना आ जाएगा, 2 4 इंटरचेंज हो जाएंगे, जो यानी प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और जो बाकी दूसरे डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप इस वाले ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, तो 4 2 8 माइनस 3 3 9, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, और एक माइनस क्योंकि यहाँ पे था तो एक तो बीच में माइनस आता ही है, फिर 3 into 3 यानी यहाँ पे माइनस का 9 आ गया इस माइनस की वजह से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। अब a का डिटरमिनेंट आ गया 17, तो यहाँ पे आपका a इनवर्स कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/17, और यहाँ पे 4 3 -3 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। पहला तो नहीं बैठ रहा है, दूसरा 4 3 -3 2, और यहाँ पे 1/17, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो गाइस बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने इससे पहला वाला क्वेश्चन बहुत ढंग से कर लिया तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए, इफ द पॉइंट्स 3, -2 x, 2 8, 8 आर कोलिनियर। तो गाइस सबसे पहले कोलिनियर वर्ड का मतलब समझिए, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, जैसे पॉइंट्स है ये एक ही लाइन में, अगर मैं इनको मिला दूं, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं एक लाइन की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन में पॉइंट, एक ही सीधी रेखा में पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो लाइन का एरिया क्या होता है, ध्यान देना, लाइन का एरिया क्या होता है, 0। लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो उसने क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स, जो भी 3 पॉइंट्स हैं यार यहां पे है, आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, यानी हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 देन x3 सॉरी इसके बाद x3 y3 1। ये जो आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का,
ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और अगर मैं यहाँ से मॉड लगाऊं और फिर बाद में मॉड को यहाँ से हटाता हूं, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, इससे जस्ट 2 दिन पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो मैंने कहा जब यहाँ से मॉड हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आता है। अब यहाँ पे 0 के आगे प्लस क्या माइनस क्या रहेगा, कितना, वो 0 ही रहेगा। बस आपको यही फंडा यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, इसका 0 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन है। बस यहाँ पे आप वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दीजिए, ये 1/2 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे आपका 3 - 2 1, फिर x2 1 एंड उसके बाद 8 8 1। अब ये 2 1/2 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पे 0 × 2 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको आप 0 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, जिसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है, और डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये लाइन में यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब आप समझ चुके हैं इसको। तो ये 3, इस कॉलम को और इस रो को छुपा दीजिए, हाइड कर दीजिए। तो 2 - 8 यानी कितना आ जाएगा, 2 - 8 यानी माइनस का 6, फिर बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पे माइनस का 2 है तो एक प्लस का 2 हो जाएगा। और इस कॉलम और इस रो को आप हाइड कर दीजिए, तो x × 1 आपका x, फिर माइनस का 1 यानी x - 8 हो जाएगा ये। तो उसके बाद आपका प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, तो 8x - 16, तो ये 8x - 16 और इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये माइनस का 18 आ गया, और यहाँ पे 2x और माइनस का 16, फिर यहाँ पे 8x और ये माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब आपका ये 16 और 16 यानी माइनस का 18, और ये माइनस का 16 यानी माइनस का 32, फिर ये प्लस का 2x और 8x यानी कि 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका कितना हो गया, 8 × 10, और उसके बाद 3 1 4 यानी यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये माइनस का 50 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 निकल के आ गई, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नॉर्मली आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल्स टू 50/10। तो ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 निकल के आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, इफ डिटरमिनेंट 538201123 देन राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। तो A23 के अलॉन्ग आपको माइनर निकालना है, मतलब A23 का माइनर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, M23 जब निकालेंगे तो क्या करना है आपको, A23 आपको यहाँ पे देखना है, या आपका A23 कहां पे आएगा, ये A21, ये A22 और A23। तो इसके अलॉन्ग आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो यानी इस वाली रो को आप हाइड कर देंगे और इस वाले कॉलम को आप हाइड कर देंगे, तो दिखेगा क्या आपको, 5 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दिखेगा, क्योंकि इस रो को आपने हाइड किया और इस कॉलम को हाइड किया। तो 5 3 1 2 ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल, 5 2 10, जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। -3 × 1 यानी 3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अब 8th वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और लॉग, ये आपका डिटरमिनेंट के अंदर सारी जो वैल्यू है लॉग में। तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। अब इसमें क्या कीजिए, ये टर्म आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये log 3 के बेस पे 512 माइनस इंटू log 4 के बेस पे 9, फिर माइनस log 3 के बेस पे 8 इंटू log 4 के बेस पे 3। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका ये log 3 के बेस पे 512 है, तो इसको आप 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। और गाइस जैसे मान लीजिए आपका log a के बेस पे या कोई सा भी बेस हो, उस पे अगर जैसे कोई भी वैल्यू है a की पावर b है, अगर a के बेस पे मैं मान लो यहाँ पे 5 वो ले लूं, b की पावर c ले लूं, तो ये आपका हो जाता है c log a के बेस पे b। जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आती है, तो यहाँ पे log 3 के बेस पे 2 की पावर 9 है, तो 9 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आपका हो जाएगा इसी तरह log 4 के बेस पे 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 आपका आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस log 3 के बेस पे 8 है, तो इसको आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, फिर आपका 3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर इनटू log ये 4 के बेस पे 3 आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए एक चीज, जैसे आपका log a के बेस पे b है, अब ये a की पावर b नहीं है, a के बेस पे b है, तो इसको आप लिख सकते हैं log
बी अपॉन लॉग ए, यानी जो ऊपर है वो लॉग बी ऊपर और ए नीचे तो लॉग ए नीचे। और बेस आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आप ई का बेस लेंगे तो यहां भी ई का बेस लेंगे, अगर आप यहाँ पे 10 का बेस लेते हैं तो नीचे भी आप क्या लेंगे 10 का बेस लेंगे। मतलब बेस आप कोई सा भी ले लीजिए, ऊपर नीचे आपका सेम बेस होना चाहिए। फिलहाल हमें ऐसे बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बेस लगाए भी हमारा काम चल जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं लॉग 9 इंटू लॉग 2 अपॉन लॉग 3, 2 ऊपर है तो लॉग 2 ऊपर, 3 नीचे तो लॉग 3 नीचे, इंटू 2 इंटू लॉग 3 अपॉन लॉग 4। और लॉग 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, लॉग 4 है, इसको आप लिख सकते हैं लॉग 2 का स्क्वायर, और 2 आगे आ जाएगा तो ये 2 log 2 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2, log 4 को आप लिख देंगे 2 log 2, फिर माइनस 3 इंटू लॉग 2 ओवर log 3 हो जाएगा, इंटू ये आपका हो जाएगा log 3 अपॉन log 4, और log 4 को आप लिख सकते हैं 2 log 2। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल। अब देखिए आपका क्या बचा है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहां पे बचा आपका 9 माइनस, और आपका यहां पे कितना बचा 3 और नीचे अपॉन में 2, तो ये हो गया 3/2। इसको सॉल्व करके 9 2 18 एलसीएम लेके माइनस 3 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका 15 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15/2, यानी ऑप्शन ए मस्ट बी राइट। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस 9th वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है और अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 4 ऑप्शन है आपके पास। अब ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अब ये आप जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि cos 15 इंटू cos 75, फिर माइनस sin 75 इंटू sin 15, राइट। अभी क्या हो जाएगा, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b और माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है आपका cos a प्लस b का। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे a कितना है 15 और b कितना है 75, तो ये हो जाएगा cos 15 प्लस 75, यानी कि cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो और यहाँ भी आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी ये वैल्यू बराबर आएगी। तो आपको इसकी हेल्प से x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 7 2 जा 14 और नेगेटिव का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 18 प्लस 14, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 8 4 12 कैरी 1 1 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 प्लस 40, तो ये 2x स्क्वायर हो गया आपका 72। तो 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे 36 आ जाएगा। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और x की वैल्यू रहेगी प्लस माइनस रूट के अंदर 36, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस 6 आपका कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एट द एंड ऑफ लेक्चर, जो कि आपके बहुत कम आएगी क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से भी बनता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ गाइस आपको, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। एक तो पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखिएगा, जैसे आप k इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये हो जाता है k की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, जहां पे n क्या है आपका ऑर्डर। जैसे आपका यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर मान लो 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और k कोई स्केलर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर आप a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये होता है 1/a का डिटरमिनेंट, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1/डेट ऑफ a, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, जैसे आपको एडजॉइन ए, जैसे पहला दूसरा तीसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइन ए का आपको अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो ये हो जाता है ए डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, जहां पे n के ऑर्डर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर का एग्जांपल लेके दिया, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और बताता हूं। अब मान लो आपको एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो गाइस जैसे कि एडजॉइन ए का आपने डिटरमिनेंट निकाला तो क्या हुआ, ए के डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे एडजॉइन के अंदर एडजॉइन ए है, तो इसको आप लिख सकते हैं एडजॉइन ए का जो डिटरमिनेंट है उसकी पावर n-1। अब आपको होता है एडजॉइन ए का जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं वो कितना होता है, ए डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, तो आप इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर n-1
कि उसकी होल पावर कितनी है n-1, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a की होल पावर n-1 का स्क्वायर, जहां पे n आपको पता है क्या है, ऑर्डर है। तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। और 1 2 3 4 करके कोई नंबर नहीं है प्रॉपर्टी की, आप कैसे किसी को भी 1 2 3 4 याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 कोई ऐसा नंबर नहीं है, आपको ये 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है, इनसे डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पेपर में बनता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें यहाँ पे ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपने अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।